हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। जैसा कि कल के वीडियो में आपने देखा था, आज अपन पढ़ने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। तो अपन वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ, अपन विटामिन्स में पूरा A to Z थ्योरी प्लस कंसेप्ट प्लस जितने भी एसएससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे आज ही डिस्कस करने वाले हैं अपन इसी एक सिंगल वीडियो में, इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम विटामिन डिस्कवर्ड इन 1881 बाय लूनिन एंड विटामिन वर्ड कॉइन किया गया था 1912 में फंक के द्वारा। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ए विटल न्यूट्रिएंट। फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन वाज विटामिन B1 and beriberi was the first disease caused due to the lack of विटामिन B1 की वजह से डेफिशिएंसी से जो रोग होने वाला है वो फर्स्ट रोग था, वो था बेरीबेरी। एंड विटामिन C वाज द फर्स्ट विटामिन टू बी प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनने वाला पहला विटामिन था विटामिन C। हम बात करने वाले हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स B एंड C। जब भी आपको गुस्सा आता है यही वर्ड सबसे पहले निकलता है, अब तो आप समझ ही गए होंगे। तो ऐसे आपको याद कर लेना है, वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है B एंड C। बाकी जो भी है सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स है। मैं PPT आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करवाऊंगी, बट मैं आपको समझा हिंदी में रही हूँ तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे अपन बात करते हैं विटामिन A के बारे में। विटामिन A अदर नेम रेटिनॉल होता है। सोर्स होता है यॉक, मिल्क, फिश, लीवर, ग्रीन वेजिटेबल एंड ग्रेन्स, जो कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। और इसके साथ में कैरेट भी होता है, कैरेट भी अच्छा सोर्स होता है जैसा आपको दिख रहा है फोटो में। एंड विटामिन A इज स्टोर्ड इन लीवर। लीवर के साथ 3 विटामिन जुड़े हुए हैं। A विटामिन लीवर के अंदर स्टोर रहता है, विटामिन E डेवलप्ड होता है लीवर के अंदर, एंड विटामिन K सिंथेसाइज रहता है लीवर के अंदर। और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A कैजेज नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोफ्थेल्मिया, जिसकी वजह से ड्राई आइज हो जाती है। लेसीमियर ग्लैंड आर अफेक्टेड, है ना। अब इसकी ट्रिक है, मेरे किसी दोस्त ने बोला कि अरे यार बैठे ही तो रहते हो, घर की तरफ आ जाया करो। मैंने बोला अरे नहीं अंधे हो क्या, लॉकडाउन चल रहा है। मतलब अरे A विटामिन A RE, जिसका वर्ड RE से शुरू होता है वो है अपना रेटिनॉल। RE से स्टार्ट होता है रेटिनॉल। नहीं मतलब नाइट ब्लाइंडनेस। और आंखें खराब है क्या तुम्हारी, दिखता नहीं है क्या, मतलब आँख खराब है क्या। आँख कैसी होती है, गोल होती है। तो गोल कैसा होता है, जीरो जैसा, मतलब जीरोफ्थेल्मिया। दोनों याद हो गए। अंधे हो क्या, आँख मतलब अंधे से आँख हो गया। आँख कैसी होती है, जीरो के जैसी, जीरोफ्थेल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस हो गया याद। विटामिन A से A हो गया अपना। RE से जो वर्ड स्टार्ट होता है वो होता है रेटिनॉल। नहीं नाइट ब्लाइंडनेस, गोल होता है जीरोफ्थेल्मिया। आगे अपन बात करने वाले हैं विटामिन B के बारे में, जिसको अपन बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन D 3 टाइप की होती है, D1, D2, D3, बट आगे अपना इतना आता नहीं है एसएससी में, तो अपन वही पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो उसका सोर्स है 80% ऑफ विटामिन D फॉर्मेशन हैपन इन स्किन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, UV रेज की वजह से। तो अपन बोलते नहीं है कि अपन सन बाथ ले रहे हैं, तो क्या होता है अपन विटामिन D ले रहे होते हैं। रिमेनिंग 20% इज ऑब्जर्व फ्रॉम डीप सी फिशेज, जैसे आपको दिख रही है आपको पिक्चर में फिशेज एंड फिशेज, लीवर, बटर, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर में। बटर, एग, ग्रीन वेजिटेबल एंड ग्रेन्स। और इसकी डेफिशिएंसी से जो होने वाला डिजीज़ है वो है रिकेट्स, जिसकी वजह से क्या अफेक्ट होता है, बोन ग्रोविंग बोन फेल टू डेवलप। जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें आड़ी टेढ़ी बैंड हो जाती है बोन्स, उसको बोलते हैं। तो ये बहुत मेरी हर एक लाइन आपको याद कर लेनी, बिल्कुल गोल्डन लाइन्स है।
ट्रिक, एक बच्चे ने बोला कि डीसी रे होता है, जबकि अपन को तो पता है डीसी क्या होता है, करंट होता है। तो डी का मतलब विटामिन डी, सी कैल्सीफेरॉल, सी कैल्सीफेरॉल एंड रे का मतलब आर से जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है अपना रिकेट्स, वो पहले वाला आर ई से रेटिनॉल हुआ था, ये क्या है, रिकेट्स है। और आपने देखा बॉन इफेक्ट होती है इससे। अब अपन बात करने वाले हैं आगे विटामिन अपनी ई के बारे में। ई विटामिन होती है, अपन कभी सेमेस्टर एग्जाम्स में लिखती थी, मेरे को 2 से ज़्यादा किसी चीज़ के एग्जाम्पल नहीं आते थे तो मैं लिख देती, सबके पीछे चिपका देती थी ETC नहीं लिखते थे। तो ई का मतलब विटामिन ई, टी का मतलब टोकोफेरोल, हो गया, ETC से याद रह जाएगा। ई का मतलब विटामिन ई, टी का मतलब टोकोफेरोल, ठीक है, टी और सी दोनों आ रहा है टोकोफेरोल में, तो टोकोफेरोल हो गया। और इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। ये कहाँ डेवलप होती है, लीवर में, अभी बताया, लीवर में स्टोर विटामिन ए रहती है, डेवलप होती है अपनी विटामिन ई एंड सिंथेसाइज होती है विटामिन के। बिल्कुल तीनों क्वेश्चंस एसएससी में आए हुए हैं, बहुत अच्छे से याद कर लेना। इसके सोर्स हैं ग्रीन वेजिटेबल एंड नट्स, जो कि आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या होता है, हेयर फॉल हो जाता है एंड इनफर्टिलिटी होती है, क्योंकि ये ब्यूटी विटामिन है, ये सारी कैजे जो गर्ल्स वुमेन पे ही करती है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं विटामिन के बारे में। फाइलोक्विनोन, पीके मूवी देखी होगी ना आपने, सारे इसी गोले के तो हो, कौन फिरकी तो नहीं ले रहा ना। तो अपन बात कर रहे हैं विटामिन के के बारे में। तो क्या होती है अपनी पीके मूवी, के का मतलब विटामिन के, पी फाइलोक्विनोन, ठीक है। इसके ये सोर्सेज आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल सारी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है और ये हेल्प करता है अपने ब्लड की क्लॉटिंग के प्रोसेस के अंदर, ठीक है। कैल्शियम आयन वर्क विथ विटामिन के, बहुत बार आता है कैल्शियम आयन कौन सी विटामिन के साथ वर्क करता है, वो होता है अपना विटामिन के, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है ग्रीन लीव्स, ये इसका सोर्स है। अब बात करते हैं विटामिन सी की, जिसको अपन बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी बहुत शानदार ट्रिक है, देखो विटामिन सी आया, एस्कॉर्बिक सी आया, स्कर्वी सी आया, याद हो गई ट्रिक बिल्कुल अच्छे से। ट्रिपल सी, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी हो गया यार। सोर्सेज साइट्रस फ्रूट्स हो गए, आंवला, लेमन, ऑरेंज, पिक्चर में दिख रहे हैं बिल्कुल बढ़िया। आंवला इज अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, क्वेश्चन आया हुआ है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी क्या है, आंवला है। फंक्शंस, शार्पनेस ऑफ माइंड, देखा होगा इंजीनियर्स लोग 2 पैक लगा के फिर पढ़ते रात भर, सुबह मस्त पेपर दे के आते हैं। क्या करता है, शार्पनेस ऑफ माइंड, मेंटेन्स करता है इम्यूनिटी ऑफ बॉडी, और अपने यूरिन के अंदर क्या होता है, विटामिन सी ही होता है, कुछ बहुत कम मात्रा में होता है पर विटामिन सी होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कैजेस स्कर्वी, स्वेलिंग हो जाती है जम्स में, एंड एनीमिया। अगर आपके ऑप्शन में स्कर्वी एंड एनीमिया आए एंड सेकंड ऑप्शन में स्कर्वी आए, तो आपको ऑप्शन पहले वाला टिक करना है, स्कर्वी एंड एनीमिया, ठीक है। और अगर अकेला एनीमिया आए तो वो आपका होता है B9 की वजह से, फॉलिक एसिड की वजह से, वो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। आपको याद हो गया बिल्कुल, सी की साउंड आ रही है विटामिन सी में पूरी, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन विटामिन बी की, ये होता है अपना कॉम्प्लेक्स विटामिन B1। इसकी बहुत अमेजिंग ट्रिक है। B1 मतलब मेरी बीबी जो है ना, बीबी थी, B1 पहली बीबी थी, किसी बंदे ने दूसरी शादी कर ली तो उसकी पहली बीवी थी, और इसी से बी डबल बी आया अपना, बेरी के अंदर भी अपना डबल बी आ रहा है, ठीक है। तो सोर्सेस इसके हैं पॉप, यीस्ट, पल्सेस, पीस, मिल्क, बटर, एग। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी इज कैश्यू नट, यह आता है कभी कभी। डेफिशिएंसी लीड टू बेरी, अभी बताया था आपको। B1 पहली बीबी थी,
THI से थी मतलब थाइमीन, ये व्हाट्सएप वाला थी है, थी से थाइमीन। पहली बीवी थी, BB मतलब बैरी बैरी, इसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन इन किडनी होता है और इंडिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बताता है ये। अब अपन बात करने वाला है B2 के बारे में। अब क्या हुआ, दूसरी शादी कर ही ली थी, बताया था आपको, तो मतलब सेकंड वाली जो बीवी थी ना, उसको तो रब ने बनाया था, मतलब रब, आरे भी रब, रब वो वाला रब नहीं, अपन ने रिब से जोड़ लिया। राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 मतलब सेकंड वाली बीबी को रब ने बनाया था, और वो बड़ी टेढ़ी थी, टेढ़ी मतलब एंगुलर स्टोमेटिस, ठीक है। इसका सोर्स हो गया सेम एज विटामिन B1 जो आपको दिख रहा है पिक्चर में। डेफिशिएंसी से क्या होता है, अभी बताया, बहुत टेढ़ी थी दूसरी वाली बीबी, तो मतलब एंगुलर स्टोमेटिस, जिससे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर इन माउथ एंड स्लाइवा का सीक्रेशन होता है, ठीक है। अब अपन आगे बात करने वाले हैं अपन B3 के बारे में। B3 मतलब तीसरी बार शादी नहीं करनी है भाई, पागल हो क्या, पागल मतलब पागलपन की बीमारी, जिसको अपन बोलते हैं डिमेंशिया, मतलब थर्ड बार शादी नहीं करनी है, पागल थोड़ी होना है। तो B3 मतलब नहीं करनी, नहीं मतलब नहीं चाहिए थर्ड वाली बीवी, नियासिन नहीं चाहिए, नियासिन। सोर्सेज है सेम एज B1, इसके साथ में एक माइजिक और ऐड कर लेना। डेफिशिएंसी लीड टू प्लेग्रा, स्किन डिजीज है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक स्पॉट्स ऑन स्किन। डिमेंशिया, डायरिया, डिमेंशिया जो आपने को बताया अभी, पागल थोड़ी होला, पागलपन की बीमारी। आगे बात करने वाले हैं अपन B5 की, जिसको बोलते हैं पेंटोथामिक एसिड, पेंटोथामिक एसिड B5। 5 का मतलब क्या होता है, मैथ्स वाला 5, पेंटा जिसकी 5 साइड्स होती है, पेंटा मतलब पेंटोथामिक एसिड B5 होता है। सोर्सेज क्या हो गए, हनी, फ्रूट, जूस। डेफिशिएंसी से क्या होता है अपना, अपन ने याद किया B5 मतलब 5 पेंटा, और पेंटागन अपन ने बनाया वो किस कलर का बना दिया, वाइट कलर का, तो इससे क्या होता है, अपने हेयर का कलर वाइट हो जाता है। अर्ली मैचुरेशन ऑफ हेयर मतलब वाइटनिंग हो जाती है हेयर की, परिपक्व हो जाते हैं, मतलब इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब अपन बात करने वाले हैं B6 की, विटामिन B6 की बात करते हैं। ये है पाइरिडॉक्सिन, मतलब अपन B6 साइड्स किस में होती है, अपने पिरामिड में होती है ना, तो वहीं से पाइरिडॉक्सिन आ गया। B6 पिरामिड होता है, पाइरिडॉक्सिन हो गया। नीडेड टू मेंटेन हेल्थ ऑफ नर्व्स, स्किन एंड रेड ब्लड सेल्स, बहुत याद रखने वाली बात है, हेल्थ मेंटेन रखती है अपनी नर्व्स की, स्किन की है, रेड ब्लड सेल्स की। सोर्स जो B1 के थे वही है, फोटो से एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। B6 हेल्प इन रिमेम्बरिंग ड्रीम्स, कभी कभी होता है ना, सुबह अपन को ड्रीम्स याद रह जाते हैं, अरे ये तो सपने में ऐसा आया था मुझे याद रह गया, तो वो होता है विटामिन B6 की वजह से। डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, किन्वल्जन इन इन्फेंट एंड एनीमिया, टेढ़ी एंठन मरोड़ी वाली जैसे ऐसे कुछ हो जाते हैं ना, बच्चे टेढ़े मेढ़े होते हैं वैसे हो जाता है ना, एनीमिया हो जाता है। आगे बात करने वाले हैं B7 की बहुत शानदार ट्रिक है। मैं जब बायो पढ़ती थी तो बायो का 7 नंबर का चैप्टर क्या था, विटामिन था। बायो का 7 नंबर का चैप्टर क्या था, विटामिन, बायो मतलब बायोटीन। 7 नंबर चैप्टर B7। सोर्सेज बार्ले, यीस्ट, मिल्क, ब्रोकोली। डेफिशिएंसी लीड टू hair loss and scaly red rashes around the eyes, nose and mouth। लड़कियों को बहुत ध्यान में रखना है भाई, B7 का सेवन करते रहना है। विटामिन B9 फॉलिक एसिड, मतलब क्या हुआ था, एक दिन मैंने एक चैनल देखा था ऐसे, उसको नो वन फॉलोवर मतलब B9 फॉलिक एसिड। सोर्सेज ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैगरी, गुआवा, एप्पल, स्पिनच, ठीक है। उसके बाद डेफिशिएंसी लीड टू
एनीमिया इन वुमेन एंड इन्फेंट, सिंपल एनीमिया आए B9 को टिक करना है, और अगर सिंपल एनीमिया दिया हुआ हो और B का कोई कॉम्प्लेक्स ग्रुप नहीं दिया हुआ हो, ओनली B दिया हुआ हो, तो उसी को टिक करना है। उसको अपन B11 भी बोलते हैं। अब अपना लास्ट विटामिन है विटामिन B12, जिसको कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। उसके सोर्स हैं लीवर, एप्पल, गुआवा, एग, जबकि ये सोयाबीन में प्रेजेंट नहीं होता। एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, सोयाबीन ऑप्शन में था, बच्चे देखते ही टिक करते हैं, सोयाबीन में नहीं होता है। डेफिशिएंसी से क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया, जहाँ पे भी पर्नीशियस एनीमिया के आगे पर्नीशियस लगा हुआ मिल जाए वो होता है B12 की वजह से। और विटामिन B कॉम्प्लेक्स को पूरे को क्या बोलते हैं अपन? पायरोडॉक्सिन। अब आगे करने वाले हैं अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? विटामिन बी अभी बताया, पायरोडॉक्सिन बोलते हैं इसको। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, सी की साउंड वाला याद हो गया था। विटामिन ई अल्फा टोकोफेरोल, ETC टोकोफेरोल होता है। विटामिन डी ये नहीं होता भाई, डी तो सी हो रहा था ना, DC था ना, ये नहीं होता, अपन सनसाइन नहीं होता है। आगे बात करने वाले हैं टीथ एंड बोन्स, अपना ऑप्शन हो गया विटामिन डी। उसके बाद में बात करने वाले हैं टीथ एंड बोन्स एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम, कहाँ से? कैल्शियम से। कैल्शियम की कमी होने से अपने घुटनों में दर्द होने लग जाता है ना। आगे बात करते हैं, स्कर्वी इज केज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ स्कर्वी, सी की साउंड आई, सी की साउंड आई तो क्या हो गया अपना? सी की साउंड आई विटामिन सी। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर, मतलब फैट सॉल्युबल बी और सी नहीं है। टोकोफेरोल, नियासिन, नियासिन तो बी थर्ड वाली नहीं चाहिए थी ना, B3 हो गया है तो नहीं हो सकता ए ऑप्शन। अपन बात करते हैं, हम लास्ट देखते हैं, थर्ड देखते हैं एस्कॉर्बिक एसिड्स, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद में क्योंकि इसमें राइबोफ्लेविन आ रहा है एंड एस्कॉर्बिक एसिड आ रहा है तो ये नहीं हो सकता। विटामिन सी और बी दोनों आ गया। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 होता है। थाइमिन, बायोटीन आ गया ना, फॉलोवर नहीं, बायो का 7 वाला चैप्टर, तो ये भी नहीं हो सकता। अपना ऑप्शन हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन एंड टोकोफेरोल। ठीक है, अपन आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सारे देख लीजिए, नीचे दिया हुआ है कौन से एग्जाम में आए हुए। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B2? B2 का मतलब क्या था? रब ने बनाई थी ना, राइबोफ्लेविन। सेकेंड वाली बीबी को तो रब ने बनाया था ना। आगे का क्वेश्चन है, नेम द विटामिन नॉट फाउंड इन एनी एनिमल फूड। वो होता है विटामिन सी, क्योंकि ये तो साइट्रस फ्रूट्स में होता है ना, जो कि मतलब खट्टे होते हैं, तो कोई भी एनिमल खट्टा तो नहीं होता है ना। आगे बात करने वाले हैं अपन, द विटामिन नेसेसरी फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड इज। कोगुलेशन क्या होता है? कोगुलेशन ऐसा होता है कि किसी लिक्विड का द्रव में जम जाना, उसको कोगुलेशन बोलते हैं। तो कौन सा होता है विटामिन? विटामिन के होता है, इसीलिए वो रक्त का थक्का बनाता है। आ गया, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विच विटामिन डेफिशिएंसी केज द डिजीज? पर्नीशियस एनीमिया भी बताया था, पर्नीशियस लग गया अपना विटामिन 12, सबसे लास्ट वाला याद किया था। आगे क्वेश्चन है, ए विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी। द विटामिन इज, विटामिन कौन सा होगा? कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, अभी याद किया था बहुत अच्छे से, विटामिन 12 होता है, विटामिन B12 रे। द विटामिन मोस्ट रेडिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट इज, हीट की वजह से थोड़ा सा ही गर्म कर दिया तो नींबू का खट्टापन चला जाता है ना, तो वो होता है अपना सी की साउंड वाला एस्कॉर्बिक एसिड। आगे बात करने वाले हैं रिकेट्स, ये तो पहले डेफिशिएंसी बता दिया। रिकेट्स इज द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी, इट अफेक्ट्स इन द पार्ट ऑफ बोन, बताया था ना, बच्चों की बोन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ग्रोथ नहीं होती उनमें।
आगे बात आ गई, द लिम्ब बोन ऑफ चिल्ड्रन, सेम क्वेश्चन रिपीट, लिम्ब बोन ऑफ चिल्ड्रन बिकैम बैंट इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, डी की वजह से ही होता है ना, अभी बताया था बच्चों के बोन्स ग्रोथ नहीं करती, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। द वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल रिमूव द विटामिन, गर्म करने पे विटामिन सी को हटा देते हैं ना, तो हो गया अपना आंसर बी। आगे क्वेश्चन करते हैं, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कैजेज, बी की डिफिशियंसी से क्या होता है, जब बोला था कुछ भी नहीं दे रखा है तो जो भी एक बी का दिया हुआ हो उसमें कोई भी और बाकी सारे कोई से भी नहीं है, दो विटामिन की वजह से बीमारियां होने वाली है, स्कर्वी बेरी बेरी, तो बी वाला ऑप्शन हो गया बेरी बेरी, मतलब B1 वाला, बाकी कोई बी कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल नहीं दे रखा अपन को, वो सॉरी ऑप्शन नहीं दे रखा, एनीमिया वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा, तो अपन यही करेंगे, ठीक। द विटामिन दैट इज मोस्ट रेडिली मैन्युफैक्चर इन आवर बॉडी इज, वो होता है अपना विटामिन डी, सनबाथ से होता है ना, अपन को बाहर से कुछ नहीं लेना पड़ता। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 इज इन मैन केजेज बाई, विटामिन B6 की वजह से क्या होता है, एनीमिया होता है, ठीक है, पढ़ा था अच्छे से। आगे बात कर रहे हैं, द विटामिन दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ब्लड क्लॉटिंग हो गया, कोगुलेशन हो गया, विटामिन के। आगे, द विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय लीवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीवर के तीनों क्वेश्चंस करवाए आपको, विटामिन के, सिंथेसाइज विटामिन के होता है, स्टोर विटामिन ए होता है, एंड विटामिन ई को अपन डेवलप करते हैं लीवर के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ विटामिन सी, किस में होता है, आंवला, रिचेस्ट फूड बताया था, ग्रॉसबेरी आंवला। आ गया क्वेश्चन, विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी बाई एक्सपोर्टिंग इट टू अर्ली मॉर्निंग सन रेज, सन बाथ की बात कर दी इसने वापस, विटामिन डी, देखो मल्टीपल टाइम्स पूछे हुए क्वेश्चन हैं, बार बार आ रहे हैं सेम क्वेश्चन। कैरेट इज अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन, कौन से का, ए का, फोटो में देखा कैरेट की कलर दिख रही थी। आगे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विटामिन, कौन सा है, केराटिन नहीं होता, इंसुलिन हार्मोन होता है, एड्रेनलिन नहीं होता है, तो क्या हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया, रब ने बनाया था B2 को, मिल गया। अब अपन बात करते हैं, द विटामिन विच कैन नॉट बी हैड ड्रान फ्रॉम एनी वेजिटेबल, वापस सेम क्वेश्चन, विटामिन डी सनरेज से मिलता है, तो वेजिटेबल से कहाँ से मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज विटामिन B1, B1 मतलब BV थी ना, तो थायमीन। आगे बात करने वाले, स्कर्वी इज ए डिजीज ऑफ, स्कर्वी किसकी डिजीज़ है, स्किन की डिजीज़ है, सी की डेफिशिएंसी से होता है। मिल्क इज नॉट कंसीडर ए बैलेंस्ड डाइट नाउ ए डेज बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ, मिल्क में किसकी एब्सेंस होती है, आयरन एंड विटामिन सी, खट्टा थोड़ी ना मिल्क होता है अपना, आयरन भी नहीं होता मिल्क में। कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश, मतलब डीप सी फिश आ गई ना अपनी, इज रिच इन विच विटामिन, ये होता है अपना विटामिन डी, सनबाथ के अलावा यही वाला सोर्स है जो कि 20% में आता है। जीरोप्थेल्मिया इज द डेफिशिएंसी डिजीज कैज्ड बाय लैक ऑफ, बताया था गोल गोल क्या होता है, आंखें नहीं दिखता क्या, अरे दिखता नहीं क्या, रेटिनॉल, विटामिन ए हो गया अपना, बहुत अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एज बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर प्रोटीन होती है, जिम करते हैं नहीं लेते हैं, बॉडी प्रोटीन लेते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। आगे बात करने वाले हैं, करेक्टली अपन को क्या करना है, मैच करना है। तो सबसे पहले ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल किस में होती है, ए में होती है। सेकेंड वाली बात है अपनी रॉ कब्बेज, रॉ कब्बेज के अंदर क्या होता है अपनी, विटामिन सी होता है। एंड रिवर्सली यीस्ट के अंदर अपना होता है B1, यीस्ट के अंदर जो होता है। व्हीट ग्रीन ऑयल के अंदर अपना विटामिन ई होता है, अपना ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2005 में आया हुआ CGL। मैच करना अपन को, वीक साइटनेस, वीक साइटनेस किसकी वजह होता, अरे अंधे नहीं हो गया, दिखता नहीं है क्या, वीक साइटनेस किसकी वजह से होता है अपना, विटामिन
ए की वजह से होता है। सॉरी, इसका आंसर नहीं दे रखा, मैं इसको मैच करके दे देती हूँ। विटामिन ए एनीमिया, आयरन की कमी से होता है। स्किन प्रॉब्लम, अभी बताया था स्किन की प्रॉब्लम होती है विटामिन सी की वजह से। एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्स, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, ठीक है। नेम ऑफ द विटामिन नॉट फाउंड इन एनी एनिमल फूड, सेम क्वेश्चन पहले भी आया था, रिपीट हुआ है। कौन सी नहीं होती? विटामिन सी नहीं होती है, क्योंकि कोई विटामिन खट्टा थोड़ी होता है, साइट्रस चीज़ें थोड़ी होती है उसमें। एस्कॉर्बिक एसिड नहीं पाया जाता। विच विटामिन डेफिशिएंसी कैजेज द डिजीज परनीशियस एनीमिया, वापस रिपीट हुआ। B12, परनीशियस लगा हुआ आ गया एनीमिया के आगे, तो वो B12 होता है। उसके बाद में आगे अपन बात करते हैं विच विटामिन आर दोज, विटामिन्स आर दोज इफ टेकन इन एक्सेस कैन बी डेंजरस एज दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी। कौन सी होती है? लीवर में स्टोर हो जाती है अपनी विटामिन ए एंड डी। डी से अपना कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर की प्रॉब्लम रहती है। विटामिन ए लीवर में बहुत हो जाता है तो दिक्कत आ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम बोला था, कैल्शियम आयन का, वो होती है विटामिन डी। एब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम का विटामिन डी। द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, नियासिन अपना B3 होता है, तीसरी वाइफ नहीं चाहिए ना। नियासिन ए विटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप केजेज द डिजीज, प्लेग्रा होता है, 3 डिजीज बताई थी, प्लेग्रा हो गई इसमें एक, पागलपन की बीमारी भी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस हाइएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन सी, रिचेस्ट सोर्स क्या बताया था? लेमन एंड आंवला, लेमन। लास्ट क्वेश्चन अपना विच विटामिन इज ऑब्जर्व फ्रॉम सन रेज, सन बाथ कौन सी विटामिन के लिए लेते हैं? 80% होता है उसमें अपना विटामिन का सोर्स, विटामिन डी होता है। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।